चलो तो भाई 22 सितंबर 2025 के जो एसएससी सीजीएल के पेपर हुए थे तीनों शिफ्ट के, उनके यार मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों शिफ्ट के उन्हें डिस्कस करा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं यार इनके अंदर। पहला सवाल है, सवाल दिया भाई उसने, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में कितने गुना हो जाती है? 3 गुना। मतलब वो 1 रुपया था, कितना बन गया बेटा आपका? 3 बन गया। कितने साल में बन गया? 3 साल में। 3 साल में बन गया तो क्या लगा लोगे? क्यू रूट। 2 साल में बनता तो क्या लगाते? स्क्वायर रूट। तो आप कहोगे 1 से क्या बन गया? 3 साल, 3 रुपए बन गए। कितने साल में? 3 साल में। तो क्या दोनों तरफ क्या लगाओगे? क्यू रूट। तो मैं ये कह दूंगा 1 रुपया और ये किसकी वैल्यू आएगी? क्यू रूट। अब आपको दो वैल्यू परमानेंट याद रखा करो यार। जैसे आपको क्यू रूट की वैल्यू होती है 1.4422 और इसकी भी वैल्यू याद रखा करो स्क्वायर रूट की, इसकी वैल्यू होती है 1.732। ये दो वैल्यू याद रख लिया करो, कई बार जरूरत पड़ती है आपको, बताइए। तो मैं ये कह दूंगा इसका मतलब 1 रुपया 1.4422 बढ़ गया। दिख रहा है कितना बढ़ गया? 0.4422। कितने पे बढ़ गया बेटा? ये 100 पे बढ़, 1 पे। हमें कितने पे निकालना है? 100 पे। तो आंसर आएगा 44.22% आंसर इसका आएगा। ये इसकी रेट होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका? ए ऑप्शन आएगा। ठीक, ध्यान रखना। 3 साल है तो क्या लगा लो? क्यू रूट। 2 साल है तो क्या लगाते हैं? स्क्वायर रूट। और 4 साल हुआ तो क्या लगाएंगे? फोर्थ रूट। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? सुनना ध्यान से। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है भाई? इधर देखिए आप। एक बाल्टी में 6.25 लीटर पानी आ सकता है। एक घन मीटर के टैंक को भरने के लिए कितनी बाल्टी चाहिए? अब आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर पानी आता है? 1000 लीटर। और एक बाल्टी में कितना आता है? एक बाल्टी में आता है 6.25। सॉल्व करेंगे तो कितनी बाल्टी आना जरूरी है? 160। कितना आंसर आएगा बेटा आपका? 160। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, ए 35 आदमी, ये रेलटे भाई आपने एक पढ़ा होगा MDH वाला सवाल, M1D1 अपॉन W1 M2D2 अपॉन में W2। एक ग्रुप में 35 आदमी थे, डेली 8 घंटे काम करते। दूसरे ग्रुप में 16 आदमी, उससे 4 गुना। पहले एक काम करते थे, अब कितना करेंगे? 4। कितना टाइम लगेगा? T निकालना है। सॉल्व कर लो MDH से यार सवाल। 4 से 4 गया, 4 से 2 गया, तो हम कहते हैं कितने दिन लगेंगे बेटा आपके? 70 दिन। कितने दिन लगे? 70। जितनी जल्दी कर जाए, कितना टाइम हमें बचाना है भाई, टाइम जितनी फास्ट करते चलना है। दो समकोण प्रिज्मों की ऊंचाई 10 है। एक का आधार समषटकोणीय है जिसकी भुजा 6 है। दूसरे का आधार क्या है? वर्गाकार जिसकी भुजा 6 है। उनके आयतन। प्रिज्म का आयतन जानते क्या होता है भाई? आपका एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट दोनों की क्या हो गई? सेम। तो इसका आधार क्या है? समकोण, जिस क्या सॉरी हेक्सागन, जिसकी भुजा कितनी? 6। हेक्सागन का एरिया क्या होता है? 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर। और इसका दूसरा क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर की भुजा भी कितनी है? 6 स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे यार, सॉल्व करने बैठेंगे 6 स्क्वायर से 6 स्क्वायर कैंसिल, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, ये आएगा 3√3/2। इनके वॉल्यूम का अनुपात आएगा 3/2। ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। उसे 2 को कहाँ रखा? यहीं रखा। और 2 को यहाँ रखेगा तो 2 का भाग दे दो, ऐसे बोल दो, तो ये क्या आएगा? 1 आएगा। क्योंकि वॉल्यूम होता क्या है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट दोनों की समान है तो एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, दोनों का एरिया निकाल दिया। क्या करें बेटा? अच्छा, ऑप्शन सेम लिख रखा है ना? वैसे तो ऑप्शन सेम लिख रखा है, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? वैसे ऑप्शन अगर फ्रेंड की तौर में होता है तो फिर मेरी समझ से वैसे ये माना जाएगा सही। क्या माना जाएगा सही? ये माना जाएगा। क्योंकि अगर कोई आपसे कहे, रेशियो का मतलब होता है एक इंटीजर वैल्यू में शो करने वाले को कहते हैं। भाई मैं कहूँ 5:2:1 और 5:2, दोनों में से ऑथेंटिक अगर देखा जाए, रेशियो की बात की जाए, तो किसे मानेंगे आप? इसको मानेंगे। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट सवाल, x+1/x 5 है। ठीक है, मैंने क्या किया, पूछा क्या उसने? 2x x² - 1। आपने क्या किया? x का भाग दे दिया, x का भाग दे देंगे 2 आएगा, x का भाग दे दिया x - 1/x। अच्छा तेरे को पता होना चाहिए, जब x+1/x 5 है
आपको डायरेक्ट माइनस वाला जानते होंगे सब लोग, ए स्क्वायर माइनस के 4, ये कितना आएगा √21। 2 अपॉन में कितना आया √21, 2 अपॉन में √21 आया। अच्छा भैया ऑप्शन उसने क्या कर रखा है, ऊपर नीचे √21 का गुणा कर दिया, भाग भी दे दिया, नीचे भी दे दिया। ये कितना आएगा 2/21, ऊपर क्या आएगा 2√21। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ये ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ये ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। अब आते हैं भाई 22 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में, जो बढ़िया बढ़िया टॉप क्वेश्चन है उन्हें भी डिस्कस करते हैं यार। एक पिरामिड है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के अंदर रखा गया है, ठीक है भाई, जिसका आधार और शीर्ष के केंद्र पर स्थित है। जिसका आधार बेस है, शीर्ष के केंद्र पर स्थित है। पिरामिड का आयतन क्या होता है, पिरामिड का आयतन होता क्या है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। मेरे को एक बताओ, 1/3 इसका जो घन के अंदर है, तो घन क्या होता है, क्यूब जो होता है उसका बेस क्या होता है, कि स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर होता है तो उसकी भुजा कितनी है 12, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा 12 का स्क्वायर। इसका मतलब जिसका आधार और शीर्ष के केंद्र पर स्थित है, मतलब जो हाइट होगी उसकी भुजा के इक्वल होगी। भुजा के इक्वल होने का मतलब 12 होगी, 3 से कितनी बार 4 बार, 144 गुणा 4, 576 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए जो क्यूब होता है उसका जो आधार होता है क्या होता है भाई, क्यूब माने घन, घन की सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या रहती है सेम, ऐसे स्क्वायर की भी लंबाई और चौड़ाई क्या रहती है सेम। तो ध्यान रखना इस तरह से, ठीक। क्यूब का जो बेस होता है उसे स्क्वायर बेस कहते हैं, कीबोर्ड घनाभ होता है तो उसे कहते हैं आयताकार, है ना, रेक्टेंगल बेस, ठीक, ध्यान रखना। एबीसी के, अच्छा भाई अब आप एक बात जानते हैं, क्या कह रहा है बेटा आपका, एबीसी 4 रुपया 5 रुपया 6 में इन्वेस्ट करते हैं, टाइम का अनुपात इनका ये है। प्रॉफिट होता क्या है, पार्टनरशिप में एक ही तो रॉयल्टी है, पी बराबर आई टी, पी माने प्रॉफिट, आई माने इन्वेस्ट, टी माने टाइम। लाभ बराबर इन्वेस्ट इंटू निवेश इंटू समय। तो मुझे बताओ इन्होंने किस अनुपात में पैसा लगाया था, 4-5-6 में। इन्होंने जो टाइम दिया था वो किस रेशियो में दिया, 3-2-1 में। प्रॉफिट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। क्या होता है भाई, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। क्या होता है भैया ये 12-10-6। तो भाई प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा, 6-5-3, 6-5-3 आएगा। इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा, 6-5-3 इनका आंसर आना, ठीक है, 6-5-3 आएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल भाई, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना, एरिया कितना हो गया बेटा 600, और आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसने कहा है यदि उसकी लंबाई को मैं 10 बढ़ा भी दूं और चौड़ाई को 2 कम कर दूं, क्षेत्रफल वही रहता है। तो बता भुजा कौन कौन सी है, अगर मैंने लंबाई 60 मान ली, चौड़ाई 10 मानी, इसमें से 10 बढ़ा दूं तो ये कितना हो जाएगा 70, 2 कम कर दूं 8, 70 गुणा 8 कितना होगा 560, ये तो नहीं होगा। 10 बढ़ा दूं 50, 2 कम कर दूं 13, 50 गुणा 13 650 नहीं होगा। 10 बढ़ा दूं 60, 2 कम कर दूं 10, 60 गुणा 10 600। तो इसका मतलब है इसमें अगर 50 में 10 बढ़ा दो 2 बढ़ा दो तो अभी एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एरिया दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, एक बगीचा है समअष्टभुज के आकार का है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 20% है। तो इसका 5% भाग एक सर्कुलर फव्वारे द्वारा घेरा गया है, बचा हुआ क्षेत्रफल क्या है। तो कुल मिलाकर के रेगुलर हेक्सागन का क्या निकालना है, एरिया। 5% काम यूज हो गया तो कितना परसेंट काम आया, 95%। तो हम कह देंगे रेगुलर हेक्सागन का एरिया होता है 6 × √3/4 ए स्क्वायर। इसमें से 5% तो बेकार हो गया, 5% यूज हो गया, मतलब कितना काम आएगा 95%। इसका बात कर रहा है। सॉल्व कर लो यार इस कैलकुलेशन को। देखो 1 0 1 0, 2 0 कैंसिल, 2 गुणा 2 4 भी कैंसिल, 6 गुणा 95 कितना होता है जानते, 6 5 30, 54 और 3 57। इसकी वैल्यू होती है 1.7 यूज करके चल। 17 7 119, 11 17 5 85, 85 और 11 96, 970 80 कोई ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा भाई। क्या को इसका यूज क्या कर दिया हुआ, 1.732 कर दिया। समझ पा रहे होंगे आप लोग।
ठीक, याद रखना। नेक्स्ट सवाल बेटा, एक इलेक्ट्रॉन विक्रेता किसी वस्तु पर उसकी लागत से 60% ज्यादा कीमत अंकित करता है। इसका मतलब जानता, 60% कीमत अंकित करता है, मतलब कोई चीज 100 की है, उसका प्रिंट बढ़ा के कितना कर दिया उसने, 160। 25% का डिस्काउंट तो दे चुका है वो, 25% डिस्काउंट देने का मतलब 1/40 का डिस्काउंट दे दिया, तो पहली बार कितने का बेचा जा रहा होगा, 120 का। लेकिन वो कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है 300 रुपए का कैशबैक, मतलब 300 रुपए का और डिस्काउंट दे दिया, केवल उस बंदे को 10% का लाभ हुआ। 10% लाभ होने का मतलब 100 की चीज फाइनली उसने जब बेचा होगा, फाइनली वो कितने का बिका होगा, 110 में। तो एक बात समझ में आई, कैशबैक कितने का मिला, 120 से 110 का बिका है, फाइनली कितने का कम हुआ है, 10। 10 का नहीं, कैशबैक बता रहा है 300 का, एक का मान कितना है, 30। पूछा क्या है, लागत मूल्य कितनी है, 100 की वैल्यू पूछी है, तो कितना आंसर आएगा बेटा आपका, 3000। कितना आएगा बेटा आपका, 3000 आंसर आएगा। ठीक बेटा, ध्यान रखना। 100 की चीज थी, 160 प्रिंट किया, एक डिस्काउंट दिया 120, मुझे फाइनली 10% का लाभ हुआ। प्रॉफिट लॉस सीपी पर होता है, 100 की चीज कितनी में गई, 110, 10 का लाभ हुआ। तो ये बताओ इन दोनों के 120 से 110 आने में कितना कम हुआ है, 10 10 नहीं, 300 के कैश पे, एक का मान 30, 100 का मान पूछा है, तो आंसर कितना आएगा, 3000। अगला सवाल भैया, देखो भाई ये आपकी स्पीड का बैच है, अगर आपको स्पीड में प्रॉब्लम है ये जरूर कर लेना, उन्हें दिक्कत आएगी, और इस समय तो स्पीड का ही खेल है। 15 मिनट में 25 सवाल करने, एक कंप्लीट बैच है आपका। देखो भाई एक बंदा अरहर, नाम अरहर रखा है, ठीक है भैया। अरहर एक ही समय में जितना काम करता है उतना ही बबन और चेतन भी करता है। इनकी क्षमता कितनी कितनी है, एक एक। उन्होंने एक बात कही है, अगर अतहर, अतहर नाम है, अतहर 10 दिनों में कर सकता है, ये चेतन अकेला कितने दिन में कर सकता है। अच्छा, अरहर और बबन मिलकर के करते हैं 10 दिन में, चेतन करता है 50 दिन में। तो मुझे बताओ ये कितना काम हो गया भाई, 10 और 50 का मतलब कितना काम हो गया, 50। इनकी क्षमता कितनी कितनी आ गई, 5 और 1। तुम मुझे एक बात होता, क्या होता, एक बात होता, ए वो उसने पहली लाइन में कहा है जितना काम ये करता है उतना काम ये करता है। दोबारा में पता चला ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 5, और तीसरा बंदा कितना करता है, 1। दोनों जगह क्षमता बराबर कर लो, या तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 2, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 6। बराबर करने के लिए या 3 का गुणा, सबकी क्षमता आ गई यार, सबकी क्षमता आ गई। इससे ये पता चल जाएगा जो बंदा अतहर था जिसकी क्षमता कितनी है, 3 यूनिट काम करता है, ये चेतन है जिसकी क्षमता 1 है, और या इसमें से 1 घटा दोगे तो इसकी क्षमता कितनी, भाई देखो अलग अलग क्षमता लिख सकता हूं मैं तीनों की, ए बी सी। अरहर कितना काम करता है, 3। चेतन कितना काम करता है, 1। तीनों मिलके कितना करते हैं, 3 और 3 6, 3 और 1 4, यहाँ कितना बचा, 2। अब मुझे बताइए किसके बारे में पूछ रहा है, ये बताएंगे अब मुझे। बबन, बबन माने बी कितने दिन में कर देगा, काम कितना है टोटल, 50। बबन एक दिन में कितना करता है, 2 काम, तो कितने दिन लगेंगे, 25 दिन। कितने दिन लगेंगे भाई, 25। ये जो एलसीएम आता है यही क्या होता है हमेशा, टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना है, 50। बबन कितना काम करता है, 2। कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है भाई, समझने की कोशिश करना। और देख, एक व्यापारी ने 5 प्रकार के वजन लिए ना, 5 प्रकार की है। इसका वजन कितना है, 2, इसका 3, इसका 4, 5, 6, और इसकी वही, इसकी रेट कितनी थी, 40 रुपए, इसकी थी 42 रुपए, इसकी थी 45 रुपए, इसकी थी 48 रुपए, और इसकी थी 50। टोटल अगर मैं कहूं, ये क्या था, इनका वेट था, क्वांटिटी कह दूंगा, और ये क्या थी, इनकी रेट थी। मैं कहूं टोटल कितना खर्चा हुआ अगर मैं पूछूं तो भाई, टोटल खर्चे की बात करूं, 40 गुणा 2 80, 42 गुणा 126, ये कितना खर्चा हुआ भाई, 180, ये 240, ये 300। ये सॉल्व करने बैठेंगे, 300 और 240 होता है 540, 540 में 160 जोड़ दूं खाली में, तो ये आएगा 700, और 20 इधर जोड़ दूं 800, 800 926, टोटल कितना आना चाहिए, 926। सही है क्या, 6 रख लो, और
30 और 24 कितना होता है? 54। 54 और 18 कितना होता है? 54 72। 72 और 12 कितना होता है? 84। 84 और 8 कितना होता है? 92। सही है। इतने रुपए का खर्चा आया और इसका एवरेज निकालना है, तो मुझे बताइए इतने का खर्चा आया, एवरेज रेट क्या निकल के आएगी? एवरेज रेट तो तुम बताओ टोटल कितना खर्चा हुआ? 926 रुपए का। कितने किलोग्राम मात्रा आ गई थी? 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 6 20। तो मैं ये कह दूंगा एवरेज रेट कितनी निकल के आई? 46.3। टोटल इतने खर्चे में टोटल मात्रा कितनी आई? 6 5 11 4 15 3 18 और 2 20 किलो खरीद के लाया। तो इसकी एवरेज रेट कितनी आई बेटा? आपकी 46.3 निकल के आई। 46.3 निकल के आई। ठीक, ध्यान रखना। चलो 46.3। नेक्स्ट सवाल। एक मिश्र धातु में टिन एवं कॉपर का अनुपात कितना था भाई? टिन एवं कॉपर का अनुपात कितना? टिन एवं कॉपर का अनुपात 5:3। दूसरी मिश्र धातु में टिन एवं कॉपर का अनुपात कितना था भाई? दूसरी मिश्र धातु में 3:1 था। जब दोनों को मिलाया जाएगा फाइनल में क्या मिलना चाहिए? 4:2। तो ये बताओ मिक्सचर एलिगेशन लग जाएगा। 5 और 3 8, 3 और 1 4, 4 और 2 6। तीनों को बराबर करते हैं, इनका एलसीएम कितना आया? 24 आया। 24 आएगा, इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा? 3 का, यहाँ 6 का और यहाँ 4 का। किसी एक चीज को ले लो, तुम्हारा मन करे टिन को ले लो या कॉपर को ले लो। टिन को लेंगे 3 गुणा 5 कितना आएगा? 15 आएगा। 6 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। हैं 4 गुणा 4 करेंगे 16 आएगा। इससे क्या होगा? एक ही चीज को लो, चाहे टिन को लो चाहे कॉपर को लो। ये कितना आएगा? 2 आएगा, 1 आएगा। पहले वाले की 2 किलो मात्रा होगी, दूसरे वाले की 1 किलो होगी। दूसरे वाले की 20 केजी मिलाएगी, एक नहीं मिलाएगी, 20 केजी मिलाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया पहले वाले की मात्रा कितनी मिलाई जाएगी, ये जानना था। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 40 केजी। मिक्सचर एलिगेशन का आपका सवाल था, तो आंसर कितना आएगा? 40 केजी। ठीक है भाई, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 40 केजी। नेक्स्ट सवाल। y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर -1/2x-1। ये क्या है? इनमें क्या संबंध है? आपको पता होना चाहिए। कोई भी रेखा जो होती है, लाइन होती है, स्लोप फॉर्म में क्या होती है? y बराबर mx प्लस के c। इसकी कंपेयरिंग करने पर इसकी स्लोप y बराबर 2x प्लस 3 है, तो m का मान यहाँ कितना आया भाई? पहले m1 कितनी आई? 2, और यहाँ m2 कितनी आई बेटा? -1/2। m1 गुणा m2 अगर होती है, अगर -1 होती है, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर m1 बराबर m2 हो जाए, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। अगर ये होगा तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है 90 डिग्री। अब इन दोनों गुणा कर दूंगा तो ये क्या होंगी? -1 और -1 होने का मतलब दोनों रेखाएं क्या होंगी? आपकी परपेंडिकुलर होंगी। ये रिजल्ट पता होना चाहिए। जब दोनों स्लोपों का मल्टीप्लाई -1 होता है, तो याद रखना वो दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं, और m1 बराबर m2 होता है, इसका मतलब याद रखना दोनों रेखाएं क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल। अच्छा भाई, ये भी याद होना चाहिए। यदि आपसे कोई कहे कि साइन एक्स बराबर लिख दे कॉस बाई, टेन एक्स बराबर लिख दे कॉट बाई, और सेक एक्स लिख ले कॉट बाई, कॉसेक बाई, ये जब ही बराबर हो सकते हैं जब दोनों कोणों का योगफल x प्लस बाई का योगफल कितना हो? 90 डिग्री हो। इसका मतलब ये क्लियर है, साइन और कॉस दोनों जब बराबर हो सकते हैं जब इन दोनों का सम कितना हो? 90 डिग्री हो। 6x इक्वल टू कितना है? 150। x इक्वल टू कितना है? 25। x समान 25 आ गया। ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन आया। ऑप्शन क्या आया? बी ऑप्शन इसका आंसर आया। ठीक, ध्यान रखना। ऑप्शन कितना आया? बी ऑप्शन। ठीक, याद रखना चाहिए। चलो भाई, नेक्स्ट सवाल। दो कोण पूरक है। आपको पता होना चाहिए जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है
तो बेटा इसे कहते हैं पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। और दो कोणों का एंगल, दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसे कहते हैं समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ किसकी बात कर रहा है? पूरक। उन दोनों कोणों का योगफल कितना हो गया? 90 डिग्री। एक कोण का माप दूसरे कोण के माप के 3 गुणे से 10 डिग्री अधिक है, छोटे कोण का मान क्या होगा? अगर मैंने एक कोण 20 माना है तो ये क्लियर है, दूसरा कोण क्या मानना पड़ेगा मुझे? 70। तो इसका 3 गुना कितना होगा? 60। उसका भी 10 ज्यादा है, 70। तो यही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन खत्म। भाई एक कोण अगर 20 है छोटा वाला, तो बड़ा क्या होगा? 70। बताओ 20 का 3 गुना कितना होगा? 60। उससे 10 अधिक होना चाहिए, 70 है तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। आंसर क्या होगा बेटा आपका? ए। नेक्स्ट सवाल, छोटा कोण है ये, बड़ा कोण होता तो कौन सा होता? 70 होता। नेक्स्ट सवाल, अब ये तुम्हें पता होना चाहिए क्या, जब भी कोई त्रिभुज है एबीसी, उसमें अगर दो कोणों के एंगल बाइसेक्टर किसी आई पे जाके मिलते हैं, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इन सेंटर। इन सेंटर बोलते हैं। तो इसका जो एंगल आता है BIC का मान जो होता है 90 प्लस के क्या होता है बेटा? a/2 होता है, याद है ना ये प्रॉपर्टी। और ये होती है, ये कितने का कोण है? 110 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, a/2। तो 90 घटाएगा 20 आएगा, a का डबल कितना आएगा? 40 डिग्री। ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इसे कहते हैं जब दो कोणों के समद्विभाजक बोले तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? मीटिंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? इन सेंटर। और इन सेंटर के लिए थ्योरम क्या होती है? एंगल BIC बराबर 90 प्लस a/2। समझ में आ गया? तो ये कितना आएगा? 40 डिग्री। इस तरह की ज्योमेट्री में पहली स्टार्टिंग की थ्योरम है, तो याद ही होंगी हर बच्चे को। ठीक, अब आते हैं भाई थर्ड शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए। एक तरह का निचोड़ है, अगर आप ये कर ले गए इससे बाहर कुछ नहीं है, आप इन्हें प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी। क्या कह रहा है भाई? 45 रुपए पे 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में। ये अब देखो इस तरह की टफ कैलकुलेशन आ जाती है, क्योंकि देखो अगर 1 साल की पूछता है तो हमें याद है 10% होगा, 2 साल की पूछेगा तो देखो 10%, 10%, 10%, 10%, 10%। यार देखो हमें अगर 1 साल की पूछेगा तो 10, लेकिन 2 की पूछता था तो वो कितनी होती है? 21, याद है ना? 10 + 10। और 3 की पूछने लग जाए, देखो 1 की पूछेगा 10, ये कितने की होती है? 2 साल के लिए। ये कितने के लिए होती है? फॉर 2 ईयर। अगर भाई, या मैं डायरेक्ट बताऊं, देखो 1 साल के लिए तो सबको ही पता है, 1 साल के लिए तो सबको पता है 10 ही होगी, 2 साल के लिए भी पता है 21 होगी, 3 के लिए भी पता है कितनी होती है भाई? देखो फॉर 1 ईयर के लिए तो 10 होती है, फॉर 2 ईयर के लिए 21% आती है, फॉर 3 ईयर के लिए कितना आती है? 33.1% आती है। 10 के लिए याद रखना में था। फॉर 4 ईयर के लिए 46.41 आता है। लेकिन अब तक ये तो याद था सबको, अब की बार बात किसकी कर दी उसने? 5 के लिए। अब कैसे करेगा? तो यार कुछ मत कर, 4 साल का कितना निकल के आया? 46.41। इसमें कितना और जोड़ना है तुम्हें? 10% जोड़ना है। सक्सेसिव जानते हो, x बाई अपॉन में 100। ये कितना आएगा बेटा? 56.41 प्लस 0 से 0, ये कितना आ जाएगा बेटा? 4.641। या मैं ये कहूं ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 61, मान लो लगभग 61%। कितना बेटा? ये 61%। ये क्या आएगी? ब्याज निकल के आएगी। कितने की? 61। अगर मुझे CI पूछी जाए 4500 का लगभग 61% निकालो तो कितना आएगा भाई आपका? ये निकाल के आएंगे 45 सेकंड 45, तो ये आएगा 270, 270 और 4 होता है 274। हमसे तो अमाउंट पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दो 2745। 5 आएगा, 4 आएगा, 12 आएगा, 7 आएगा, 7245, 46, 47 कौन सा है? सी ऑप्शन आएगा। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? ये आएगा। इसे तो याद रखना, 1 साल के लिए 10%, 2 साल के लिए 21%, 3 साल के लिए 33.1,
4 साल तक ही पूछी थी अब तक 46.41। इसे भी याद रखना चाह रहा है तो याद रख लो 5 साल के लिए कितना 61%, हमेशा याद रखना। अब आ जाए तो अगली बार में तुम्हें 60% 1 याद ही रखना। 61%, जिससे टाइम बचा ले जाओगे आप लोग। ठीक भाई, देखो यार ठीक, इसे याद रखना आराम से। ठीक, और देख लेते। देखो यार नेक्स्ट सवाल, डी और बी ने बराबर निवेश किया, व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद डी ने 10,000 रुपये और जोड़ देता है। 1 वर्ष के अंत में अगर कुल लाभ 33,000 का है, ई का हिस्सा कितना है बताना, उसमें 15,000 का, तो उनका प्रारंभिक निवेश कितना था यार। डी और ई ने बराबर निवेश किया, ठीक है। 4 महीने बाद इसने 10,000 रुपये जोड़ दिया। देखना यार, एक बात बताओ, डी और ई दो दोस्त थे यार, उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया, इसने भी एक्स रुपये लगाए, इसने भी एक्स रुपये लगाए। क्योंकि अगर टाइम भी बराबर रहता कोई दिक्कत नहीं होती, बीच में कुछ नहीं जोड़ता तो रेशियो भी लगा लेता। लेकिन उसने कहा है 4 महीने बाद 10,000 रुपये जोड़ देता है। इसका मतलब क्लियर है, इसके ई के लिए ई का पैसा कितने महीने रहा, 12 महीने। और ये बात क्लियर है, इसके 4 महीने तक तो यही रहे, उसके बाद एक्स में कितना और जोड़ दिया गया, 10,000। ये कितने महीने तक रहे होंगे, 8 महीने। अब वो जानना चाह रहा है अगर टोटल प्रॉफिट होता क्या है, टोटल ई का प्रॉफिट बताओ मुझे। ई का प्रॉफिट बताना आसान है, ई का प्रॉफिट कितना देखना, x इंटू 12। टोटल प्रॉफिट के लिए इन सबको जोड़ दे, देखो 12x प्लस 4x कितना आएगा, 16, 16 और 8 24x। दोबारा जोड़ो, 4x 4 और 8 12x, 12 12 24, 8 गुना 10 80 के। ये बताओ ई का प्रॉफिट कितना है, 15,000, और टोटल कितना था, 33,000। यहां से एक्स समान आपका आ जाएगा यार। देखो 3 जीरो से 3 जीरो, ठीक है, 3 से 5 बार और 3 से 11 बार, ठीक है। अब एक काम कर, क्या काम कर, 4 का भाग ऊपर नीचे दे दे, ऊपर क्या आएगा पता है, 3x, और 11 का गुणा चले जाएगा 33x। 4 का भाग दिया होगा तो यहाँ क्या होगा, 6x, 5 आएगा तो कितना आएगा, 30 है। 20 आएगा, 20 गुणा 5 कितना आएगा, 100। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं यार, ये कितना आएगा 3x, ये कितना है 100 की, x बराबर 33.33 की। तो क्या पूछ रहा है, उनका प्रारंभ में 3333, x समान आ गया ना, ये आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको याद होना चाहिए, ट्रायंगल का एरिया जो होता है, आपने यार पढ़ी होगी 12th में पढ़ते हैं ना, मैट्रिक्स 1/2 क्या होता है, x1/1, x2/2, x3/3, 1/1, यही तो होता है। इसी के द्वारा निकाल देते यार, 1/2
x1/1 कितना है 2 और 3, x2/3 7 और 1, ये 4 और 6 1 1 1। अब जो ये भी जानता वही कर पाएगा। इसमें भी एक फॉर्मूला भी पढ़ाते ही उससे ही बच्चा कर लेता है। जैसे कि 1/2 तो रहेगा ही रहेगा आगे, ठीक है। अब इसमें भी मैट्रिक्स लगाना जानता हो, जैसे 2 को लेगा 2 को लेगा 1 में से 6 गए माइनस के 5 या माइनस आएगा। 3 को लेगा 7, 7 में से 4 गए तो 3, तो भाई 1 को लेगा 42, 42 में से 4 गए तो 38। ये मैट्रिक्स वाले तरीके से आपने सॉल्व कर लिए। फॉर्मूला भी आता है इसका 1/2 माइनस के 10 माइनस के 9 प्लस 38। 38 में से 19 गए तो 19, 19/2 जानते 9.5 यूनिट स्क्वायर, 9.5 यूनिट स्क्वायर आंसर आ जाएगा यार, ठीक है। ये मैट्रिक्स तरीका आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक्स पता है, नहीं तो एक फॉर्मूला बन जाता है, इन्हीं मैट्रिक्स लगा के उससे फॉर्मूला भी बना देते, ठीक है। और जो बच्चे 12th में 11th में मैथ्स और साइंस नहीं हुआ होगा वो नहीं समझ पाया होगा। जिसने 11th में मैथ्स रहा होगा उसके लिए आसान है, ठीक है। और नहीं तो वो फॉर्मूला निकाल के याद करना पड़ता है उसे, ठीक, ध्यान रखना। एक प्रिज्म का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का दोगुना है। आधार का परिमाप क्या है 30 है। इससे पता कर लो ना, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, ये 2 है ये 1 है। परिमाप क्या होता है, तो मैं ये कह दूंगा परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप कितना दिया है 30, 3x 3 दूनी 6, x बराबर कितना है 5। इससे ये पता चल जाएगा लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है भैया, प्रिज्म की पहली परत 15 सेंटीमीटर, द प्रिज्म हाइट डिक्रीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम 15 सेंटीमीटर फर्स्ट लेयर 9 सेंटीमीटर फोर्थ लेयर। अच्छा भाई, जो इसकी हाइट है भाई पहले की कितनी थी 15 थी, दूसरी पता नहीं, तीसरी पता नहीं, लेकिन लास्ट की पता है कितनी है 9 है। अब ये बताइए इसमें कितने कितने की कमी की गई है कि वो वहां तक पहुंच गया है? 2 की कमी करेंगे तो 13, 11, 9। वैसे भी देखो 15 में से 9 ये है ना, तो देखो देखा जाए, वैसे एक बात और पढ़ाई थी मैंने, ये एपी में होती है। किसमें बेटा, ये अंकगणितीय क्रम का मतलब क्या होता है भाई, ये क्या होता है एपी। एपी में तो आपको पता है इसका फर्स्ट और लास्ट का जो सम होगा वही दूसरा और तीसरे का होगा। तो टोटल हाइट अगर कोई पूछे मुझे तो मैं बता सकता हूं 15 9 24, ये भी सम कितना होगा 24 ही होगा। टोटल हाइट कितनी आएगी 48। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो बच्चा ये कह देगा क्या भाई, टोटल कहेगा 2 कम करेगा 13, 2 कम करेगा 11, 13 11 24, तो इस तरह हाइट है। हमसे पूछा क्या जा रहा है प्रिज्म का आयतन। आयतन होता है लंबाई गुणा सॉरी एरिया ऑफ बेस, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आएगा 50, हाइट 48, 2400। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 2400। ऑप्शन क्या आएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या है बेटा आपका सी ऑप्शन। एपी में ऐसा होता है समांतर सीरीज, फर्स्ट और लास्ट का जो सम होगा, 4 टर्म लिखे हो, 6 टर्म लिखे हो, 8 टर्म लिखे हो, वही सम उनका होता है, ध्यान रखना, बीच वालों का भी। नेक्स्ट सवाल 8 अच्छा पहला नंबर तो आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगलों का सम क्या होता है पता है आपको। सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो होता है n-2 180 डिग्री। अष्टभुज है, 8 में से 2 गए 6, 6 को 1080 डिग्री हुए। और तुम्हें पता है 7 का सम तो कितना दे रखा है आपको 1000, जो बच गया है वो अपने आप में कितने का होगा 80 डिग्री। लेकिन ये इंटीरियर होगा, हमें क्या चाहिए एक्सटीरियर, और इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा कितना होता है 180। तो इंटीरियर कितना आएगा सॉरी एक्सटीरियर कितना आएगा 100 डिग्री। ध्यान रखना जल्दबाजी में 80 मत लगा लेना, क्योंकि उसने पूछा क्या 8 में का बाह्य कोण एक्सटीरियर, 8 में का इंटीरियर कितना आया 80 आया। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है 180। जब तेरे पे इंटीरियर 80 आ गया तो उसका एक्सटीरियर कितना होगा 100 डिग्री होगा। जल्दबाजी में सवाल गलती मत करना,
यही सवाल होते हैं। बच्चा क्या सोचता है 2 नंबर पक्के और 2 नंबर छोड़ 2.5 नंबर नेगेटिव चला गया जल्दबाजी में। ये लैंग्वेज का खेल होता है भाई। कोई भी पॉलीगन होता है उसके अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, n - 2 180 डिग्री। अष्टभुज है तो 8 रखेगा, 8 में से 2 गए 6, उनके सभी अंतः कोणों का योगफल 1080। 7 का दे रखा है 1000, एक बचा इंटीरियर 80 और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है 180। 180 दे रखा है तो एक्सटीरियर कितना आया होगा, सॉरी। एक वृत्त एक नियमित पंचभुज के अंतर्गत बनाया गया है। पंचभुज की एक भुजा द्वारा वृत्त के केंद्र बनाया गया कोण कितने का होगा, कितने का होगा भाई, हैं 72। कैसे, एक वृत्त एक नियमित पंचभुज के अंतर्गत बनाया गया है ना। बताओ तब। देखो क्या कहना चाह रहा है भाई, ये भाई एक पेंटागन है, कितना भाई आपका है, पेंटागन है, ठीक। वो ये कह रहा है कि अगर पेंटागन है ना तो ये बताइए पेंटागन देखो क्या कह रहा है वो सुनो। एक पेंटागन है और पेंटागन के अंदर क्या बनाया गया है, एक क्या बनाया गया बेटा, सर्कल बनाया गया। और सर्कल कितने कोण बनाता होता ना, पूरा 360 डिग्री का। अब भाई एक उसकी कितनी भुजाएं बेटा, उसमें एन है, तो जो सेंट्रल एंगल होगा वो निकल के आ जाएगा भाई आपका, कितने का केंद्र सेंट्रल एंगल कितने का होगा। तो हम ये कह देंगे 360 डिग्री का पूरा कोण होता है सर्कल का, 5 भुजाएं इसकी, तो प्रत्येक जो सेंट्रल एंगल होगा वो कितने का होगा भाई, कितने का आ जाएगा बेटा आपका 72 डिग्री का है। भाई पूरा जो सर्कल होता है वो कितने कोण बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है सर्कल। उसके अंतर्गत कितनी भुजाएं, 5, 5 का भुजा दे दो, प्रत्येक एंगल निकल के आएगा उसके अंतर्गत बना हुआ है, वो कितने का आएगा बेटा आपका 72 डिग्री का आएगा, ध्यान रखना। तो भाई ये 22 तारीख की शिफ्ट में जो पेपर आए हुए थे वो मैंने डिस्कस करा दिए। ये अपने ऑनलाइन टॉपर्स एप्लीकेशन पे भी प्रोवाइड कर दी जाएगी पूरी सीरीज, ठीक है, बिल्कुल फ्री में रहेगी, वहां से भी आप इन्हें ले सकते हो, ठीक। तो चलो अगली क्लास में फिर नेक्स्ट पार्ट इसी का डिस्कस करेंगे आपको, ठीक। रुको पहले से बस